हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। ठीक है, आपका स्वागत है। और स्टडी 630 में आज हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर 4.3, जो कि आपकी नई बुक में 4.2 दे रखी होगी। ठीक है, इसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, वो भी साढ़े की विधि से। ठीक है, वो हम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। ये आपकी सारी वीडियो आप ही एक शॉट में करेंगे, जो कि आपकी 20 मिनट की होगी, बहुत से ज़्यादा 20 मिनट की होगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले ले रखा है हमने यहाँ पर पहला सवाल। पहले सवाल में आपको पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो भी साढ़े की विधि से। ठीक है, तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि शीर्ष आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपको सूत्र कौन सा याद रखना है। यहाँ पर सूत्र होता है जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए त्रिभुज 1/2 साढ़े का आपको ऐसी बना लेनी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। जैसे आपको शीर्षक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं, तो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे और इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर पूरी विधि लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और फिर उसका जो मान आता है उसको आप आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप करेंगे। अब यहाँ पर तो आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करना तो आता ही है। अगर नहीं आता है तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आव्यूह विधि से पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y3 x3 y3 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज 1/2 है पूरा। यहाँ पर 3 का लाइन का ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x1 ये दे रखा है हमें, y1 1 ये दे रखा है हमें, x2 y2, तो हमने x2 y2 और फिर एक अपना जैसा करते अपने मन से लिखना है। यहाँ पर लिखना है x3 y3, तो यहाँ पर लिखना है x3 की जगह 4 और y3 की जगह 3। ठीक है, और एक यहाँ पर आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिससे आपको बहुत आसानी रहे यहाँ पर लिखने पर। अब यहाँ पर R1 के सापेक्ष हमने लिख ही दिया था, प्रसार करना है तो हम प्रसार करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लिए। अब यहाँ पर करेंगे 1 पे सापेक्ष प्रसार, यहाँ पर प्लस माइनस, ये कॉलम ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, तो यहाँ पर 0 -3 ये हो गया। अब ये हो जाएगा 0, तो यहाँ माइनस का 0 ले लूँ, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो यहाँ पूरी संख्या 0 है। लेते नहीं हम, क्योंकि यहाँ पर 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको करने से। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम प्लस में 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्योंकि उसके सामने आमने की संख्या ख़त्म हो जाती हैं। 6 × 18 और 0 -0। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, कॉलम बंद। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, इस कॉलम में -3 ऋण है और ये 18 प्लस 18, तो यहाँ पर बराबर में आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2 × 15। तो यहाँ एक एल्सियम ले लो, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा आपका 15/2। लेकिन आपका भी आंसर ही गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ऊपर लिखना होता है, वर्ग इकाई। ठीक है, जब तक आप वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे जब तक आपका आंसर राइट नहीं होगा। चलिए आपका दूसरा एक बताते हैं इसमें सवाल। यहाँ पर फ्रेंड दूसरे सवाल में हम आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु A बराबर दे रखा है आपको a, a + b, b, b + c प्लस c, a + c, c का c, a + b बराबर समरेख है। हमें ये वाला सवाल करना है। ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे करने हैं। अगर ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले सवाल हमें करने हैं, ये आप करते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि आपने क्या रखा, पूछा है संरेखी। ठीक है, तो हम सवाल उतारते हैं, उसको बताते हैं कैसे करना है। तो हमने ये वाला सवाल उतार लिया है। इसमें आपको क्या करना होता है कि संरेख जब होता है तो आपका त्रिभुज का जो मान होता है वो होता है बराबर 0। अगर ये 0 हो जाता है तो बिंदु एक ही रेखा है, मतलब बिंदु संरेख है। ठीक है, संरेख बिंदु निकालने के लिए आपके सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना है। ये सूत्र है, सूत्र क्या है कि आपको क्या करना होता है यहाँ पर लिखना होता है साढ़िक। जैसे आपको ये तीनों मान दे रखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखने होते हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3,
तो यहाँ लिखना है x1/1 और एक, x2/2 एक, x3/3 और एक। लेकिन यहाँ बराबर आपको 0 करना होता है, ठीक है। बराबर अगर 0 कर देंगे आप तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा संरेख का सूत्र, ठीक है। संरेख का सूत्र आपको याद हो गया है तो चलिए सवाल करते हैं। सवाल में आपको दे रखा है संरेख का सूत्र, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारिक बना लेंगे। पहले सारिक बना ली हमने, थोड़ी बड़ी बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े दे रखे हैं, तो यहाँ बड़े सारिक बना ली। अब यहाँ पर x1 का मान है a और y1 का मान है b+c और बराबर 1। यहाँ पर x2 का मान है b और y2 का मान है c+a, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल वही मान है। और यहाँ पर क्या है c और a बराबर 1 यहाँ लिखा, और x3 का मान है हमारे पास c और y3 का मान है a+b, यहाँ पर 1 और बराबर 0। अब आपको पता है कि r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप प्रसार कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आपको प्रसार करना है, प्रसार करेंगे a हो गया, ये कॉलम ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, इसका इसमें गुणा, तो वहाँ पर लिखेंगे CA माइनस A+B, क्योंकि एक है, एक का गुणा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है माइनस में B+C, अब ये कॉलम बनाएंगे, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो B माइनस A, B माइनस C, ये हो गया। अब इसके बाद +1 में आप कॉलम बनाएंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो आपको बनेगा ये वाला। तो यहाँ करेंगे हम B इंटू A+B, माइनस में ये कर दिया और माइनस में ये ख़त्म ये ख़त्म, B इंटू ये, अब ये करेंगे C इंटू C+A और बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये क्या करना है, आपको ब्रैकेट खोलना है, तो आप खोलेंगे तो ये सब हो जाएगा ख़त्म। अब आपको खोलते कैसे हैं, खोलना आपको बताते हैं। यहाँ पर a लिखना है, AC हो जाएगा इसमें, और फिर प्लस A² हो जाएगा, माइनस A² हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस हो जाएगा A+B। अब यहाँ पर माइनस और फिर हो जाएगा A² प्लस BC प्लस यहाँ पर हो जाएगा BC, ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस C² और माइनस में हो जाएगा आपका AB, और प्लस में हो जाएगा B², माइनस में हो जाएगा C² प्लस माइनस में ये हो जाएगा आपका AC और बराबर 0, ठीक है। तो आपका ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कट जाएगा, 0 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारे 0 हो गया। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये संरेख बिंदु है, ठीक है। अब चलते हैं आपका सवाल नंबर 3, जो कि आपको दे रखा है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये हम बताएंगे नहीं। ये वाला 3 में x के मान निकालने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने ऊपर बताया था वही सेम है, ठीक है। और इसमें हमें क्या बताना है, सारिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। हम ये वाले आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। चौथा सवाल, चलो सवाल उतार लेते हैं। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से सवाल है चौथा, इसमें भी आपको रेखा का समीकरण बताना है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए हैं, लेकिन इसका भी आंसर आप इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे आपने ये वाला सूत्र अभी ऊपर पढ़ा है, x1 y1 बराबर 1, x2 बराबर 1, तो ये केवल यहाँ पर चेंज किया हो गया। यहाँ पर x1 है वो y1 है, तो यहाँ पर केवल x और y एक आपको संख्या अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको x और y होंगे तभी तो एक आपका, ठीक है, समीकरण बनेगा। क्योंकि x और बिना x और y के समीकरण तो बनता नहीं है, सीधी बात आपकी आसान से याद रखना। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र अलग से लेना है, x, y, उसके बाद सेकंड में आपको लेना है 2,4, थर्ड में लेना है 3,4, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से। ये सारिक बनाई हमने, सारिक तो आप बना लिए। उसके बाद x y +1, 2y +1, 3 4 और +1 और बराबर 0 हो गया। देखो बिल्कुल आसान तरीके, जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे कर दिया, बहुत ही आसान तरीका है, हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, r1 के सापेक्ष प्रसार करना है। तो हम r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है,
ये हो गया। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप R1 के सापेक्ष प्रसार करना जानते हैं, यहाँ पर हमने लिखा x लिख दिया। अब ये x वाली पूरी लाइन खत्म और ये वाली पूरी लाइन खत्म, तो 4 एकम 4, अब माइनस का चिन्ह, 4 एकम 4, ये हो गया आपका। ठीक, ये 4 दे रखा है, 2 4 1 2 1 2 3 4, सॉरी गाइस, यहाँ पर 1 2 और 3 4 है ना, 1 2 और 3 4। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने ये वाला सवाल अपने मन से उतार लिया, लेकिन सवाल ये थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो। यहाँ दे रखा है आपका 1 2 और 3 6, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 और 3, यहाँ पर 6, तो यहाँ कर दे रहे हैं 1 2 और यहाँ 3 है, यहाँ 6। ठीक, इतना ही चेंज है। तो हम यहाँ पर प्रसार करते हैं x, और उसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, ये हो गया 2 माइनस 6। थोड़ा सही से यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम x बराबर 2 माइनस 6, क्योंकि ये 2 एकम 2 माइनस 6। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस 22, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस 1, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 1 एकम 1 नहीं, 6 एकम 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, ये हो जाएगा, और बराबर हमें 0 करना है। अब यहाँ पर समीकरण आपका क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं x कोमा ऋण का 4 y बराबर, यहाँ बचेगा ऋण की 2 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं, तो बराबर 0 आप ले रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण बनाना है, समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2y और बराबर 0, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 0। अब इसमें आपका क्या करना है, अगर आपको पूरा ही ख़त्म करना है तो यहाँ पर 2 और ऋण 2 का आप भाग दीजिए, ऋण 2 का भाग देने पर आपका मान हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस माइनस बाई और बराबर 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस बाई बराबर 0। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई तकलीफ हो, हमने आपको एक एक प्रकार के तीनों टाइप के एक सवाल बता दिए, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो हुई होगी। ठीक है, आपको एक टाइप के सवाल बता दिए, इसी प्रकार से आपको सारे टाइप आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन पर रख दीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे।